हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, टीचर का क्या रोल होता है जब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपने नॉलेज वाली वीडियो नहीं देखी, नॉलेज क्या है, तो उससे पहले जो है वो भी जो है बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हो सबसे पहले। फिर उसके बाद कि टीचर का क्या रोल है उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो नॉलेज को टीचर कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, जब वो चैलेंजिंग सिचुएशंस बच्चों को देगा। बच्चों को जो है क्रिएटिविटी सिखाने के लिए, ताकि बच्चा खुद सोचे क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए बच्चों को ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करना जिस पे वो सोचे और कैसे सोल्यूशन निकालना है वो सोचे। तो इसीलिए बच्चों को चैलेंजिंग सिचुएशंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कैसे उससे डील करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्या हो सकता है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। जैसे हम देखते हैं कि क्लासरूम में जो है टीचर जो है बच्चों को कुछ ना कुछ कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, मॉनिटर ही बनाते हैं जैसे हम कह सकते हैं। तो मॉनिटर भी ऐसा नहीं है कि रोज एक होता है, मंथ के बाद चेंज भी कर देते हैं, कई बार वीकली मॉनिटर बनाते हैं। तो ऐसे जो है बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए, नॉलेज उनमें कंस्ट्रक्ट हो, दूसरों के साथ कैसे रहना है उनको आए, है ना। तो उसी लिए उसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को असाइन कर सकता है। साथ में जो है जब वो लीड करेगा तो उसको जो है ग्रुप वर्क करना भी आएगा, ग्रुप में कैसे रहना है दूसरों के साथ, है ना, वो भी आएगा। तो इसीलिए उससे नॉलेज भी उसकी कंस्ट्रक्ट होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों को जो है मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सेल्फ एफर्ट्स करें। अगर बच्चे को हम इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो उससे जो है बच्चा क्या करेगा, खुद एफर्ट्स लगाएगा और काम करेगा। बट नॉलेज जो है बच्चा खुद ही क्रिएट कर सकता है, सारी वो उसने ही खुद को ही जो है अपने आप सारा करना होता है, बस टीचर ने उसको सिर्फ समझाना ही होता है ना। तो इसीलिए उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो खुद सेल्फ एफर्ट्स करे और उसको इतना ज़्यादा इंस्पायर करो, इतना ज़्यादा इनकरेज करो, ताकि वो जो है काम करे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूटी में बच्चों की इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। इवैल्यूएशन कैसे, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को हफ्ते बाद टेस्ट दे देते हैं कि आप टेस्ट प्रिपेयर करके आओ। वो हम क्यों देते हैं, इसी वजह से देते हैं ताकि बच्चा जो है काम करता रहे, रूटीन वर्क करता रहे, उसको जैसे होमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं ना। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होनी चाहिए। टेस्ट वगैरह हम ले सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे मंथली टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो है ईयरली टेस्ट होते हैं, एनुअली, है ना। तो इसी तरीके से हर तरीके के टेस्ट होने चाहिए और कॉन्टिन्यूटी में इवैल्यूएशन होती रहनी चाहिए, ताकि जब बच्चा थोड़ा वीक होता है या जहाँ पे बच्चे को नहीं पता चलता, वो कुछ भी जो है हम उसके डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर हफ्ते बाद टेस्ट होता रहेगा जो टीचर ने करवाया है, तो उससे क्या होगा, बच्चे को एक तो वो ज़्यादा उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होएगी, ज़्यादा वो सीखेगा क्योंकि वो ज़्यादा करेगा। टीचर अगर उसको होमवर्क असाइन करती है या टेस्ट वगैरह देती है, तो जब टेस्ट होते हैं ना बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसीलिए उसकी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, ताकि बच्चे की जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो सके। फिर उसके बाद देखें कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम मैंने आपको बहुत बार बताया कि करिकुलम क्या है, फ्लेक्सिबल कैसे होना चाहिए कि कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि आपने बस यही करना है। जैसे हम कहते हैं कि एक सम को करने के 4-5 मेथड्स हैं, मान लो, है ना। तो हम उसको कहें कि नहीं भी जौन सा मेथड मैंने करवाया है मैंने वही चेक करना है, आपने उसी से करना है। या कोई पैराग्राफ है या कोई क्वेश्चन आंसर है कि मैंने डिट्टो ही चेक करने हैं, ऐसे लिखना है, सेम लिखना है, अपनी तरफ से क्रिएटिविटी या फिर कुछ लाइंस ऐड नहीं करनी, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। सिलेबस में भी जो है थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्लस जो हम बच्चे को करवाते हैं उसमें भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे को क्रैम नहीं करवाना, हमने बच्चों को सिखाना है ताकि उनकी जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो सके। फिर उसके बाद अगर हम देखें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अगर हम देखें तो नॉलेज है क्या, नॉलेज यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये है कि हम बच्चे को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो टीचर का रोल ही ये है कि वो लर्निंग को क्या करे, ट्रांसफ़र करे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टीचर जो है वो क्या कर सकता है, सोशल स्किल्स डेवलप कर सकता है बच्चों में। अब कौन कौन से स्किल्स होते हैं, बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम देखें तो
दूसरों के साथ कैसे रहना है, टीम वर्क, लीडरशिप, है ना? जैसे हम कहते हैं कि कई बार साथ में उठना-बैठना सिखाते हैं, साथ में खाना कई बार शेयरिंग करना सिखाते हैं, है ना? तो वो भी क्या है स्किल ही है, सोशल स्किल्स ही हैं जिससे बच्चा जो है सीखता है कि दूसरों के साथ जैसे सब इक्वालिटी सिखानी है। इक्वालिटी सिखाने के लिए जो है हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे क्लास में, फिर उसके बाद जो है ताकि बच्चे सभी मिल के रहें, है ना? तो इसी तरीके से ऐसे बच्चों में स्किल्स इनकलकेट करनी है, डेवलप करनी है ताकि बच्चा जो है वो उसको सोशल स्किल्स जो हैं वो उसकी डेवलप हों। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कम्युनिकेटिव स्किल्स भी जो हैं उनमें डेवलप करनी है। अब कम्युनिकेटिव स्किल्स कौन-सा होता है जिसमें बच्चा जो है बातचीत कर पाता है, इंटरैक्ट कर पाता है दूसरों के साथ अच्छे वे से, है ना? तो उनको जो है इस वे से सिखाना है कि कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, बड़ों के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ों के साथ ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो वो भी क्या है स्किल्स हैं। और कब, कहाँ, क्या बोलना है ये भी एक स्किल है, तो ऐसी स्किल्स भी बच्चों को सिखाना। फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जब भी जहाँ पे भी बात कॉग्निटिव की आती है, वहाँ पे बात होती है इंटेलेक्चुअल। बच्चे की जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसमें जो है लर्निंग स्किल्स जो हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं कि बच्चा जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो बच्चे की। तो ये जो है टीचर का ही रोल होता है कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना, मीन्स कि इंटेलेक्चुअली बच्चे को जो है डेवलप करना, क्योंकि टीचर ही जो है वो सारा कुछ बच्चों को सिखाता है। फिर उसके बाद जो है एक्टिव लर्निंग। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पैसिव रिसिपेंट बना हुआ है कि बस वहाँ पे बैठा है और सुनी जा रहा है। ये टीचर की ज़िम्मेवारी होती है कि बच्चों को इन्वॉल्व करवाए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा जो है वो सीखेगा और उतना ज़्यादा जो है नॉलेज को और कंस्ट्रक्ट जो है उसकी होगी। तो इसीलिए जो है एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सैटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं किसी क्वेश्चंस को पूछने के लिए। हम क्या कहते हैं, क्यों पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे मत पूछ, है ना, अभी मत पूछो। तो वो क्या होता है, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो कई बार जो है चाहे जैसे भी क्वेश्चन है बच्चों के, तो उनको जो है आंसर करना चाहिए जिससे जो है उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती है, सेटिस्फाई करना चाहिए उनको, हर क्वेश्चन का जो है उनके आंसर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है टीचर जो है अगर स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा तो उससे जो है बच्चे की नॉलेज और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होगी कि स्टूडेंट्स की क्या-क्या नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब हम पढ़ाएँगे। जैसे हमने देखा होगा हमारा करिकुलम भी जो है वो स्टूडेंट्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनके एज लेवल के अकॉर्डिंगली बना होता है। तो इसीलिए क्लासरूम में भी अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड रहेंगे तो उससे जो है बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें तो और क्या हो सकता है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए कि क्लास में जो उसने बोल दिया वही होगा। मतलब थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहेगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहेगा, है ना? तो अथॉरिटेटिव अगर हुआ तो उससे भी बच्चा जो है कई बार डर के मारे कुछ क्वेश्चंस ही नहीं पूछ पाता, कई बार समझ ही नहीं पाता, है ना? तो इसीलिए बच्चे का इंटरेस्ट जो है हमने क्या करना है, डेवलप करना है, जिससे बच्चा जो है वो सीख सके और उससे जो है बच्चे की नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे वेज़ हैं और ये सारे रोल हैं एक टीचर के कि वो कैसे-कैसे डिफरेंट वे से है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकती है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि टीचर जो है वो डिफरेंट वे से पढ़ाए, डिफरेंट मेथड से पढ़ाएगी, बच्चा और ज़्यादा सीखेगा। उनको जो है एक्टिव लर्निंग करवाए, एक्टिविटी मेथड से पढ़ाए, है ना? ताकि बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखे, है ना? तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनको दी जाए, तो इस वे से जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है बच्चों की। सो आज हमने किया है रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।